और हुकूमत दोनों के लिए फैसला कुन हफ्ता शुरू हो चुका है। आज से ठीक 6 दिन बाद पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे रखी है। हुकूमत की मुश्किलात तो हैं ही, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बाजी जीतना कोई इतना आसान काम नहीं है। मुश्किलात का एक बड़ा पहाड़ सर करना है। इस सियासी अखाड़े में पीटीआई की पहली मुश्किल उनके वो अहदाफ हैं जो इस एहतजाज, लॉन्ग मार्च या फिर धरने से वो हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने लिए जो है वो एक मिशन इम्पॉसिबल चुना है। उन्होंने अपने लिए ऐसे गोल्स जो हैं वो सेट किए हैं जो अमली तौर पर पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, या कम से कम बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वो पूरे हो पाएंगे। 26वीं तरमीम हो गई, उसके बाद आईनी जो बेंच है वो भी बने और उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि तरमीम के बाद बनने वाले जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा उमर अयूब और शबली फराज शामिल हुए। अब तरमीम वापसी का मुतालबा प्रैक्टिकली पूरा होता नजर नहीं आ रहा। मैंडेट वापसी का मुतालबा भी पूरा होता मुश्किल ही लगता है, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता सारी दरखास्तें निपटाई जा रही हैं। पीटीआई के सियासी कैदी भी 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। आज ही 9 मई के मुकदमे में शाम महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुई है, लिहाजा अब ट्रायल चलेगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो गए होंगे और फिर अगर कोई जुर्म साबित न हुआ तो रिहाई हो सकती है, यानी कानूनी मामलात अदालतों से ही हल होंगे। तहरीक इंसाफ की दूसरी मुश्किल पीटीआई के कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान पर काफ़ी प्रेशर है। पार्टी की आदत और बानी पीटीआई की तरफ से मुसलसल एहतजाज की नाकामी और गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें पार्टी से निकालने की बातें हो रही हैं। फिर रुकावटों और क्रैकडाउन के बावजूद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ लोगों को लाना भी एक बड़ा मसला है। गाड़ियों का बंदोबस्त करना, लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना भी एक अलग चैलेंज है, और इसी हवाले से पीटीआई ओहदेदारों में तशवीश भी पाई जाती है। तहरीक इंसाफ की तीसरी मुश्किल पीटीआई की क़यादत ने सारा बोझ सिर्फ अली अमीन गंडापुर पर डाल दिया है, क्योंकि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो उसकी वज़ीर आला है। बुशरा बीबी का पड़ाव भी पेशावर में ही है। सरकारी वसाइल भी हैं, पहले भी सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते रहे थे और इस बार भी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर से ज़रूर ये उम्मीद लगाई होगी। लिहाजा अली अमीन गंडापुर का भी इस एहतजाज में एक बड़ा इम्तहान होगा। तहरीक इंसाफ की चौथी मुश्किल बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ में क़यादत के मसाइल चल रहे हैं। बानी पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान भी मरकज़ी क़यादत की बजाय अपनी बहन अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी से करवाया। 24 नवंबर को का जो एहतजाज है उसको लीड कौन करेगा? सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से एहतजाज की सरबराही कौन करेगा? इस मामले में भी तहरीक इंसाफ कुछ हद तक कंफ्यूज नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ की 5वीं मुश्किल शेर अफजल मरवत बरमला भी कह चुके हैं कि अगर ये एहतजाज नाकाम हो गया तो फिर तहरीक इंसाफ को दोबारा मोमेंटम गेम करने में महीने लग सकते हैं, और अगर 24 नवंबर को वाकई ऐसा होता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां मजीद बढ़ सकती हैं। क्रैकडाउन का दायरा कार भी फैल सकता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को कुछ प्लस पॉइंट्स भी हासिल हैं। नाज़रीन, पहला प्लस पॉइंट, जिस दिन से बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी है, तहरीक इंसाफ में मोबिलाइजेशन बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों हर रोज पार्टी अहदेदारों को पैगामात दे रहे हैं। एहतजाज की हिकमत अमली तय करने के लिए रोज की बुनियाद पर वज़ीर आला हाउस में मुलाकातें और मीटिंग्स हो रही हैं। बुशरा बीबी बज़ाहिर बताया जा रहा है कि खुद बहुत हद तक जो है वो कमान संभाल चुकी हैं और पार्टी रहनुमाओं से खिताब भी कर रही हैं और बानी पीटीआई का पैगाम भी उन तक पहुंचाती हैं। दूसरा प्लस पॉइंट, जैसे ही हुकूमत बैकफुट पर आई और कोई मौसर बयानियां नहीं बना पा रही, तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रही है। सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो मजबूत होता नज़र आ रहा है। अगर तहरीक इंसाफ अच्छी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है तो बानी पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ और मजीद ऊपर जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकती है अगर कल को कोई मुज़ाकरात होने हैं। अगला पॉइंट, प्लस पॉइंट, अमेरिका में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की कोशिशों से कांग्रेस के काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो बानी पीटीआई के हक में मुतहर्रिक नज़र आते हैं। और कुछ हो ना हो, हुकूमती क्रैकडाउन अमेरिका और दीगर ममालिक में काफ़ी उछाला जाएगा। इससे हुकूमत पर अमरीकी बांसर हलकों से दबाव पड़ सकता है। हुकूमत हरगिज़ नहीं चाहेगी कि ट्रंप टीम से इसको इस हसास वक्त में तनकीद का सामना करना पड़े। नाज़रीन, तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو فائنل کال دے کر حکومت کو دباؤ میں ضرور ڈالا ہے، لیکن اس کے پاس بھی کوئی بہت اچھی چوائسز یا آپشنز نہیں ہیں۔ اگر دھرنا جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو قیمت تحریک انصاف کو ادا کرنی ہوگی۔